हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत बिफोर यू, केमिस्ट्री फैकल्टी मोशन। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली मैं आया हूँ वो आपको क्लास 11th में कौन से चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग और किस चैप्टर के ऊपर बेसिकली आपको फोकस करना है सो डैट यू कैन इजिली टैकल ऑल द चैप्टर्स ऑफ अ क्लास 12 फॉर कमिंग जेई एंड अ नीट एग्जाम. So if you're talking about our class 11th chemistry, so as per you know, we just divided chemistry into a three part, that is a physical, inorganic and organic. So if we taking the section of a physical, then a few chapters like atomic structures, gases state, and somewhere it's written like a states of matter. Thermodynamics, there is a two part, that is a dynamics and a chemistry, and a equilibrium having a two parts, chemical and a ionic. So these are the four important chapter that comes in class 11 for a physical point of view. If you're talking about an inorganic point of view, then from my point, this is the only important chapter that comes in a picture is the chemical bonding, because periodic properties एक ऐसा चैप्टर है जिसके कॉन्सेप्ट आप बेसिकली एस ब्लॉक में भी पढ़ते हो, उनके कुछ टेंस आप डी एंड एफ ब्लॉक में भी पढ़ते हो और आप पी ब्लॉक में भी उनके टेंस को बेसिकली पढ़ते हो. सो अपार्ट फ्रॉम अ periodic properties, the one and only important chapter that comes in a picture in an inorganic point of view for class 11th is the केमिकल बॉन्डिंग, बिकॉज ये केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसके कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको क्लास 12 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखने को मिलेंगे. हाइब्रिडाइजेशन VSPR थ्योरी या VBT थ्योरी वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे. एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट अ सेक्शन ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक में अपार्ट फ्रॉम नॉमेनक्लेचर, बिकॉज नॉमेनक्लेचर को अगर थोड़ा सा साइड करें बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल बेसिक पॉइंट, सो GOC दैट इज अ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. किसी भी ऑर्गेनिक को स्टार्ट करने से पहले या किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली हमें फंडामेंटल बेसिस पॉइंट को क्लियर करना होता है. सो if you're talking about a GOC, that is a general organic chemistry that comes for a class 11th, and for class 12 one important chapter that comes in a picture is the reaction mechanism. रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली हमें ये बताता है कि कौन कौन से रिएक्शन है और बेसिकली उनका मैकेनिज्म कैसे फॉलो किया जाएगा. सो ये दो चैप्टर्स हैं, दैट इज द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, जो हमें बेसिकली ऑर्गेनिक के किसी भी सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले पढ़ना चाहिए. सो एज पर दोज स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 12 ज्वाइन करने वाले हैं फॉर अ जेई और नीट, लेकिन वो क्लास 11 में उनके बहुत सारे चैप्टर्स ऐसा होने लग रहा है कि वो बैक हो गए हैं और लाइक वो कवर नहीं कर पाते हैं. सो ये वीडियो बेसिकली उन्हीं के लिए है. So as per my point of view, my experience has told you, like अगर आप फिजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो आप बस इक्विलिब्रियम की केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को जो है वो आप रिवीजन कर सकते हो, उसके कुछ कॉन्सेप्ट को देख सकते हो, क्योंकि इसके कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में देखने को मिलेंगे. एज पर इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो एज आई टोल्ड यू केमिकल बॉन्डिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो आप केमिकल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट इसलिए मैं देखने को कह रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि इट बी deal with we will going to deal with a coordination compound chapter, that is one of the most important chapter for class 12, और अच्छे खासे वेटेज भी ये क्लास 12 में रखते हैं, तो उनमें इनके कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आएंगे. तो एक चैप्टर एज आई मार्किंग यू, like one chapter that comes in a picture is equilibrium, that is the chemical equilibrium. One chapter that comes in a picture for class 12 as per the basic point, that is the chemical bonding, and GOC तो बिल्कुल होना ही चाहिए. GOC एज पर ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको GOC की फंडामेंटल बेसिक पॉइंट होनी चाहिए. देन आफ्टर वी विल गोइंग टू स्टार्ट अ रिएक्शन मैकेनिज्म. तो ऐसा अगर आपको लगता है कि लाइक आपने बिल्कुल 11th नहीं पढ़ा है और आपके 15 से 16 चैप्टर जो है वो पूरे के पूरे बैक हैं, और हाउ कैन बी डील विद क्लास 12 एंड कैसे मैं स्कोर करूं लाइक जेई में या नीट में, तो ऐसा पैनिक होने की बात नहीं है. बिकॉज ऐसी बात नहीं है कि लाइक हम इन चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, हम बिल्कुल इन चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 12 स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे बेसिक्स होने चाहिए. तो बेसिक्स होने के लिए इक्विलिब्रियम के लिए लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम कुछ फंडामेंटल आपके पास होंगे भी, कुछ फंडामेंटल हम क्लास में साथ साथ में भी डिस्कस करते चलते हैं, तो वहाँ पर भी आपके फंडामेंटल बेसिक पॉइंट्स जो है वो सब्जेक्ट के साथ क्लियर होते चले जाते हैं. तो हमें ज़्यादा नहीं, हमें बस एक चैप्टर आपके फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करना है, एक इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करना है, और एक चैप्टर हमें ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करना है. टोटल मिला के 3 to 4 चैप्टर दैट वी विल गोइंग टू क्लियर फॉर क्लास 11, और ये चैप्टर क्लियर करने के बाद वी कैन इजीली डील विद ऑल द चैप्टर्स ऑफ अ क्लास 12. मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ कि आपके स्क्रीन पर जो ये 4 चैप्टर है, एज इन अ फिजिकल, 2 इन इनऑर्गेनिक एंड 2 इन ऑर्गेनिक, ये अकेले बैटेज जो है वो फॉर आइदर इफ यू टॉकिंग अबाउट अ जेई, अगर आप जेई की बात करें या नीट की बात करें, तो ये अकेला बैटेज जो है वो 70% ले जाते हैं. सेम एज आपके सामने क्लास 12 के भी कुछ चैप्टर्स होते हैं, एज आई नेम्ड यू, लाइक इफ यू टॉकिंग अबाउट अ फिजिकल, देन फिजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है. देन आफ्टर केमिकल काइनेटिक्स विद 100% प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन सॉल्व दिस देयर क्वेश्चंस. देन आफ्टर सॉल्यूशंस एंड अ सॉलिड स्टेट. सो ये 4 चैप्टर्स दैट इज इन अ फिजिकल्स. ओके, 2 to 3 चैप्टर्स यू कैन से लाइक अ डी एंड एफ ब्लॉक,
क्योंकि हम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक से। देन आफ्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट से टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन यू कैन इजिली टेकल, 1 क्वेश्चन जो होते हैं उसके लिए बेसिकली आपको थोड़ी डेप्थ में जाने की जरूरत होती है, तो वो हम टाइम के साथ प्रैक्टिस के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 1 से 2 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली रहते हैं। तो 3 चैप्टर्स हो गए बेसिकली आपके इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू, एज आई टोल्ड यू, आफ्टर डील विद जीओसी वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद रिएक्शन मैकेनिज्म, एंड रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद नेम रिएक्शन टोटल अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 नेम रिएक्शंस होते हैं। एंड आफ्टर डील विद द नेम रिएक्शन वी विल डील विद 1 by 1 अल्कोहल, फिनोल, ईथर एंड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे करके टोटल मिला के 3 or 4 इन ऑर्गेनिक, 3 इन इनऑर्गेनिक, दैट इज द 6, एंड 4 इन फिजिकल। तो टोटल 10 चैप्टर आपके अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज द मैक्स लेवल आई एम टॉकिंग विद यू। सो अप्रॉक्सीमेटली 10 चैप्टर्स इन क्लास 12, एंड दिस इज द 4 to 6 and to 8. So approximately 17 to 18 चैप्टर्स होते हैं, जो बेसिकली हमें 17 to 18 चैप्टर्स होते हैं, जो आइदर इफ यू टॉकिंग अबाउट अ जेई या नीट, अगर आप जेई या नीट की बात करो तो हमारे 80% क्वेश्चन को टैकल करते हैं। और आपको भी पता है कि गेटिंग अ 140 और 150 प्लस इन अ नीट इज अ गुड वन, एंड गेटिंग अ 65 और 70 प्लस इन अ जेई इज आल्सो अ गुड वन। सो व्हाटएवर, this is my point of view. So maybe as per my advice, if you want to deal with JEE or NEET with a good score, then just try to cover equilibrium chapters, just try to cover a chemical bonding, and just try to cover a GOC as per for before continuing the class 12. So best wishes from my side. Okay, bye and thank you.